दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि फन और फनकार की सरहद नहीं होती, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि खाने की भी कोई सरहद नहीं होती। आज एक ऐसी ही कहानी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, सोशल मीडिया आने के बाद इंडिया और पाकिस्तान में हर इलाके, हर गली, हर नुक्कड़ पर खानों की मशहूरी की वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं और ये बताया जाता है कि कौन सा खाना कैसा है और आपको मजे मजे के खाने कहां से मिल सकते हैं, इनकी कीमत क्या है। दोस्तों, इंडिया के फूड व्लॉगर्स हों या पाकिस्तान के, आप तक नए और पुराने फूड पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन देने में सरगर्म है। जहाँ से फूड पॉइंट्स वालों को तो फायदा होता ही है, साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान के फूड व्लॉगर्स भी इन वीडियोस के जरिए मिलियन व्यूज हासिल करके लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो साबित हुआ कि बाहर से खाना खाने का चस्का इंडो पाक के अवाम के मुंह को लग चुका है। तब आपको बताते हैं कि इंडो पाक में बाहर से खाना खाने का ट्रेंड। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो के दो किरदार हैं, फरहान और राज। दोस्तों, हिंदुस्तान के एक बड़े और मसरूफ तीन शहर की गलियों में स्पाइस डिलाइट और लाहौर का जायका के नाम से दो पड़ोसियों के रेस्टोरेंट थे। एक इंडियन रेस्टोरेंट था और दूसरा पाकिस्तानी। इंडियन रेस्टोरेंट के मालिक का नाम राज और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के मालिक का नाम फरहान था। ये दोनों न सिर्फ हरीफ थे बल्कि बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। राज का रेस्टोरेंट स्पाइस डिलाइट अपने मुनफरिद जायकों से भरपूर था और हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ खाना खाने के लिए आते थे। इनके खानों की लिस्ट एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। यानी राज के स्पाइस डिलाइट रेस्टोरेंट में सब्जियां, नॉन वेजिटेरियन पकवानों की एक वसी रेंज खास तौर पर वेजिटेरियन को मजा करवा देती थी, जिसमें जनूब की सालन से लेकर शमाल की खुशबू वाली बिरयानी तक शामिल थी। राज अपने खानों में जो मसाला जात इस्तेमाल करता था उनमें जीरा, धनिया, हल्दी और इलायची लाजिम थे, जो मुख्तलिफ इक़साम के खानों की डिशेस के जायके को कमाल बना देते थे, जिससे खाने वालों के चेहरों पर खुशी आ जाती थी। दोस्तों, ये तो था राज के स्पाइस डिलाइट रेस्टोरेंट का किस्सा। अब आते हैं इस इलाके की गली के दूसरी नुक्कड़ पर, जहां फरहान का लाहौर का जायका रेस्टोरेंट पाकिस्तान के जायकादार खानों की रवायत की नुमाइंदगी करता था। फरहान के रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी खानों की खासियत इसके गोश्त, खास तौर पर भेड़ और चिकन से तैयार हुए पकवान थे और फरहान इन खानों में दालचीनी, लौंग और जायफल जैसे मसाले इस्तेमाल करता था, जिससे खाने वालों को मजा आ जाता था। और दोस्तों, जो सबसे अच्छी बात इन फूड पॉइंट्स वालों की थी, यानी इनमें अपने अपने खानों के हवाले से मुकाबला तो था ही, लेकिन ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। जो दोस्ती हमें आज के फूड पॉइंट्स वालों में बहुत कम नजर आती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, राज और फरहान ने दोस्ताना पकवान के मुकाबलों का इनेकाद करना शुरू कर दिया, जिससे दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने फूड फेस्टिवल का एहतमाम भी किया और इस फेस्टिवल के सरपरस्त हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दोनों होते थे, जो खानों के पकवानों के नमूने लेते थे और इन दोनों के खानों के दरमियान फर्क और जायके को उजागर करते थे। और मजे की बात यह थी कि दोनों खानों में एक जैसे अज्जा का इस्तेमाल किया गया होता था। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तानी खानों में अक्सर दूध की मसनूआत जैसे पनीर और दही का नुमाया इस्तेमाल होता था, जबकि पाकिस्तानी पकवानों में क्रीम, नारियल के दूध का इस्तेमाल ज्यादा होता था। और दोस्तों, एक मर्तबा खास तौर पर खाना पकाने के चैलेंज के दौरान राज और फरहान ने अपने दस्तखती बर्तनों को तब्दील करने का फैसला किया। राज ने असल तरकीब पर कायम रहते हुए रवायती पाकिस्तानी बिरयानी तैयार की, जबकि फरहान ने हिंदुस्तानी सालन बनाया। जायकों और तकनीकों के इस तबादले ने इनकी दोस्ती की हकीकी खूबसूरती और इनकी सकाफतों के बाहमी रब्त को जाहिर किया। जैसे जैसे साल गुजरते गए, स्पाइस डिलाइट और लाहौर का जायका ना सिर्फ खाने पीने की जगह ही नहीं रही, बल्कि सकाफती मरकज बन गए, जो मुख्तलिफ पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को खाने की इज्तिमाई मोहब्बत का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा करते थे। इनके पकवानों और इनके जायकों में अगरचे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी खाने होने का फ़र्क हो सकता है, लेकिन शानदार जायकों के ज़रिए इज्तिमाइयत का भी पैगाम देते थे। और इस तरह स्पाइस डिलाइट और लाहौर का जायका की कहानी जारी है, जो हमें याद दिलाती है कि मुख्तलिफ इक़साम के जायकों की दुनिया में भी खाने लोगों को मुत्तहिद करने और सकाफतों के दरमियान खलीज को ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में राय का इजहार करना ना भूलिएगा।